द मोमेंट दैट इवेंट वेंट ऑफ वेल, सब कुछ हुआ, ही क्राइड. आपको बेचना बहुत कुछ है. सेल्स डिपार्टमेंट इन अ होटल, यू विल हैव टू सेल एवरीथिंग. सो ऑफ कोर्स आप जब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग फ्रेश हो, दैट्स योर एग्जाम. इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इज नॉट जस्ट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, इट्स योर एग्जाम. ये इंडस्ट्री हमें नीचे लाके बैठा देता है. ऊपर हवा में नहीं रखेगा, नीचे लाके बैठाएगा. तो वो पूरे टोटल रूम का सब कुछ का बिलिंग था. दैट वाज वन थिंग. F&B सर्विस में है, ये बात कभी मत बोलना. लोग बोलेंगे शर्म आना चाहिए. दोस्तों आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर अनिमेश दयाल सर. ही इज सेल्स मैनेजर इन वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड होटल इन वडोदरा, दैट इज सूर्य पैलेस. आज का पॉडकास्ट आपको सेल्स के बारे में तो सिखाएगा ही, बल्कि आपको बिजनेस कनेक्शन बिहाइंड साइड ऑफ होटल, और अगर आपका बिजनेस है तो भी ये काफ़ी इंसाइटफुल रहेगा. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आप होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट हो या फिर परस्यू करना चाहते हो तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. मैं हूँ अभिषेक और आप देख रहे हैं वेलकम टू द शो अनिमेश दयाल सर. और थैंक यू अभिषेक. हालांकि सबसे पहले आपको मैं थैंक यू कहना चाहूँगा क्योंकि आपका थोड़ा सा तबीयत भी खराब है, उसके वजह से भी आप फिर भी आप बैठे. बट मैं आपको मना नहीं कर सकता था. हाँ, और आपने ये अपने इनसाइट शेयर करने के लिए आपने टाइम दिया, उसके लिए बहुत थैंक यू. थैंक यू. तो ये जो पॉडकास्ट है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से पूछूंगा श्योर. जितने भी क्वेश्चन है, क्योंकि उनको भी सेल्स में कभी आना है, होटल मैनेजमेंट करके सेल्स वो परस्यू कर सकते हैं. श्योर. तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि सर आप अपनी थोड़ी जर्नी शेयर करिए कि आपका जो सेल का शुरुआत है वो कैसे हुआ. वेल मेरा सेल्स का शुरुआत हुआ जब द डे आई जॉइन कॉलेज एक्चुअली, बिकॉज आई वाज वांटिंग टू गो आउट. मैं बाहर जाना चाह रहा था. एंड बट बाहर जाने में क्या होता है कि यू नीड टू शो एक्सपीरियंस एंड क्रेडिट लाइन, क्रेडिट पॉइंट्स, वो सारे बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स थे उस टाइम. एंड उस टाइम मुझे बोला गया कि अगर आप पार्ट टाइम भी काम करते हो विथ योर स्टडीज, एंड अगर आपका पार्ट टाइम 6 महीने का है, 1 साल का है, तो आपका 6 मंथ्स का फुल टाइम कंसिडर किया जाता है इन दी क्रेडिट वैल्यू. So the day I joined my hospitality college, that was from Jindal Hotel Management in Surya Palace Hotel itself. So that was a very big, good opportunity that I'm fortunate कि मेरे को ये opportunity मिली to study inside a hotel. ये किसी को नहीं मिलता. आजकल का टाइम में it's universities and everything. So उसी टाइम में I was free by 5. So that time, because communication skills was good and I wanted to learn more, practical knowledge I wanted to learn more. So I joined TGCH, जो OP रोड पे मेपल्स आज जहाँ है, OP रोड पे, वहीं पे एक पहले TGCH था. तो I used to just do it normal. स्टाइपेंड ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, स्टाइपेंड मिलता था because I was studying as well. वहाँ से मेरी सेल्स की शुरुआत हुई थी. And then it so slowly gradually grew. After my college I started my career with my industrial training was with Hyatt. Then मैं होटल एम्पायर भरूच में थोड़ा टाइम काम किया because my mother's health was not well, so I couldn't go out. उसके बाद I went to work with an event management company जिसमें मुझे बहुत सीखने को मिला operationally and सेल्स टर्म्स पे भी, बिकॉज उसमें यू आर डूइंग सेल्स एंड द ऑपरेशनल वर्क ऑल्सो इज ऑन योर हेड. सो वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस था. 3 years 4 years डाउन द लाइन. देन आई वर्क विद आइनॉक्स प्राइवेट लिमिटेड, आइनॉक्स लिमिटेड. या सो इससे पहले पीवीआर और आइनॉक्स का मर्जर से पहले आइनॉक्स वाज सेपरेट. या तो मैं उसके साथ सूरत में वीआर मॉल में आई वाज देयर फॉर 2 years, 1.5 2 years. या एंड उसके बाद आई मूव टू रेडिसन ब्लू. This was pre-COVID and I was doing really well. And then COVID आया. I was here for my vacation, my holiday, and then COVID आ गया, so I couldn't join. But then I opened up a small cloud kitchen and COVID में 1 साल cloud kitchen से चला. फिर 1 साल बाद जब सब कुछ normalize हुआ, and then we went for a first floor restaurant. And then उसके बाद of course COVID खत्म हुआ, थिंग्स स्टार्टेड टू मूव ऑन, एंड देन जॉब्स धीरे धीरे करके इंक्रीज हुई. देन आई वाज बैक विथ ग्रैंड मैक्यूर सूर्य पैलेस बड़ोदरा. सो दिस इज माय होल, आई हैव समराइज्ड इट.
So this was my journey, and out and out I have learned the experience of sales and the importance of sales, yeah, along with the other department as well. सो सर अगर सपोज एक स्टूडेंट है उसने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया 4 डिपार्टमेंट में, जनरली होटल चांस नहीं देता कि सेल्स में जाएं, तो हाँ, तो अगर सपोज कल को उसको पता चलता है कि एक सेल्स, मार्केटिंग, एचआर ये भी डिपार्टमेंट्स हैं, तो उसमें सर मैं चाहता हूँ कि आप स्टूडेंट को ये बताएं कि वो एक्सपेक्ट क्या करे कि सेल्स क्या होता है। सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि सेल्स होता क्या है और सेल्स की डेफिनेशन, और ये आप बताइए कि उनको जब वो डिपार्टमेंट में ज्वाइन करेंगे तो उनको क्या फेस करना पड़ेगा। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रियली थैंक ऑल द स्टूडेंट्स एंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी जो अभी भी हॉस्पिटैलिटी पढ़ना चाह रहे हैं। सो हॉस्पिटैलिटी सेल्स इज क्वाइट डिफरेंट, इट्स नॉट टिपिकल सेल्स जो इसको बोलते हैं वो नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द कोर वैल्यूज ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट, कि हर डिपार्टमेंट कैसे वर्क करता है, प्रोडक्शन कैसे वर्क करता है, ऑपरेशंस कैसे वर्क करता है, फ्रंट ऑफिस कैसे वर्क करता है, हाउसकीपिंग कैसे वर्क करता है, बिकॉज यू आर एक्चुअली मेकिंग अ बंडल आउट ऑफ इट एंड देन यू आर सेलिंग इट टू द गेस्ट। तो उसके लिए यू नीड टू बी श्योर दैट हाउ अदर डिपार्टमेंट वर्क्स, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। सो दैट्स वाई जब आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते हैं आपको सेल्स में ट्रेनिंग नहीं मिलती, आपको बाकी 4 डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग इस रीजन से मिलती है क्योंकि यू नो द वर्क फ्लो ऑफ ऑल ऑफ देम। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे सामने बैठे हैं, आपको एक फंक्शन करना है। अब हम दोनों बात कर रहे हैं कि भाई बटर पनीर लिख दो मेन्यू में, 2 स्टार्टर डाल दो, एक वेलकम ड्रिंक डाल दो, ये सब पेपर पे है। इसको फाइनलाइज करना है, इसको उस दिन प्लेट पे लेके आना, ये शेफ का काम है, प्रोडक्शन टीम का काम है। उसे सर्व करना ऑपरेशन टीम का काम है। उसको उस हॉल को सही टाइम पे साफ वाफ करके कंटिन्यूस क्लीनिंग प्रोसेस करना हाउसकीपिंग का काम है। कौन सा फंक्शन कहाँ हो रहा है ये फ्रंट ऑफिस को पता होना चाहिए, सो दैट फ्रंट ऑफिस आपके गेस्ट को गाइड कर सके कि हाँ ये फंक्शन इस नाम से है, यहाँ हो रहा है। सो यू एक्चुअली कोरिलेट विथ ऑल द डिपार्टमेंट, यू शेयर योर वर्क फ्लो, राइट। तो अगर आपको सेल्स में करना है तो यू नीड टू मेक श्योर आप सेल्स नहीं कर रहे हो, यू आर बिल्डिंग अ रिलेशनशिप विथ योर कलीग्स एंड योर इंटर डिपार्टमेंट कलीग्स एंड योर गेस्ट। उसको समझो, यू नीड टू अंडरस्टैंड हिज रिक्वायरमेंट्स। आपको बेचना बहुत कुछ है। सेल्स डिपार्टमेंट इन अ होटल, यू विल हैव टू सेल एवरीथिंग, चाहे वो एक केक हुआ 500 ग्राम का, या वो रूम हुआ, या वो बैंक्वेट हुआ, या वो बोर्ड रूम हुआ, या वो रेस्टोरेंट में एक छोटा सा 2 टेबल का रिजर्वेशन क्यों नहीं हुआ। ऑल ऑफ दिस डिपेंड्स ऑन सेल्स, एंड सेल्स इज अ वेरी लुक्ड अप प्रोफाइल फॉर इन दी होटल इंडस्ट्री। अगर आप सच में होटल मैनेजमेंट पढ़े हो तो यू विल हैव मच मोर चांसेस ऑफ गेटिंग दैट जॉब बिकॉज यू हैव स्टडीड होटल मैनेजमेंट, यू नो व्हाट इट इज। एंड ऑफ कोर्स जो आप काम में सीखते हैं वो अलग चीज है, बट यू नीड टू डू दैट। और कोई भी बड़े फंक्शन में जिसमें रूम्स होते हैं तो यू नीड टू डू अ प्रीकॉन। हम प्रीकॉन करते हैं, प्रीकॉन में शेफ बैठते हैं, ऑल द डिपार्टमेंटल एचओडी सिट, उनको सबको उस फंक्शन के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में बता जाता है, सो दैट एवरीवन इज इन वन पेज। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट टिपिकल सेल्स कि भाई हमें जाना है, हमें कोटेशन लेके आना है, देना है। इट्स नॉट दैट, यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पार्ट। अगर कोई कुछ नहीं कर सकता, फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट टेक वन एग्जाम्पल, जैसे 11 बजे तक ब्रेकफास्ट टाइम होता है, आप भी होटल हो, आपको पता है 11 बजे तक ब्रेकफास्ट टाइम होता है। बहुत लोग बोलते हैं 11 बजे आप स्टार्टर्स क्यों नहीं दे सकते। तो उसका रीजन ये है क्योंकि 11 बजे तक ब्रेकफास्ट आइटम्स बनते हैं और स्टार्टर्स 11 साढ़े 11 बजे टीम आके पीछे प्रिपेयर करती है। तो इसीलिए वो प्रिपेयर इन द सेंस कि इट्स जस्ट 50% ऑलरेडी डन हो चुका होता है, इट्स जस्ट 50% वो फ्राइंग हुआ या ग्रिलिंग हुआ या तंदूर में हुआ, व्हाटएवर, वो प्रोसेस उस वक्त होता है। अब तंदूर को जलने में ही 1 घंटा लगता है, ये बहुत लोगों को नहीं पता है। 1 घंटा, यानी कि अगर 7 बजे आपको रोटी मिल रही तो आप समझो कि 6 बजे तंदूर जला दिया है शेफ ने, तब जाके 7 बजे आपको रोटी मिल रही है। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद ही आपको 12 बजे स्टार्टर मिलेगा। अगर ये एक सेल्स के बंदे को नहीं पता चलेगा तो ही वोंट बी एबल टू सेल इट, वो गलत कमिटमेंट कर देगा। सो हम लोग, कमिटमेंट इज अ वेरी बिग वर्ड हियर। जो भी आप कमिट करोगे, ऑफ कोर्स होटल डिलीवर करेगा क्योंकि आपने कमिट किया, यूर फेस ऑफ द होटल, राइट। लेकिन यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या नहीं करना है, या यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ओके किसी को अर्ली चेक इन चाहिए तो भाई फ्रंट ऑफिस से पूछना तो पड़ेगा, एफओएम से जाके भाई रूम्स है आपके पास, या मैं जाके कमिट कर दूं। यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। अब मान लो दिवाली का टाइम है,
जिसमें मैक्सिमम स्टाफ छुट्टी पे जाता है, ऑफ कोर्स दे रिक्वायर, और आप उस वक्त 500 का पार्टी ले रहे हो और आप 2 दिन पहले ऑपरेशन टीम को बताओगे तो ऑपरेशन टीम भी कहाँ से लेके आएगी? यू नीड टू प्रिपेयर एज इट इज, यू नीड टू वर्क along with your part, parallelly आपको चलना पड़ता है, you need to continuously speak with them. Yeah. सो अगर सर स्टूडेंट जब ट्रेनिंग में आता है सेल्स में, वो एक्सपेक्ट क्या करे कि उसको क्या सिखाया जाएगा, क्या कराया जाएगा? देखो, सबसे पहले तो एक चीज बताता हूँ, आप घर तो सब लोग आप अपने अपने घर में पले बड़े हो, राइट? आपको कभी ऐसा है कि अपने मम्मी पापा ने सिखाया कि यार आज काम वाली नहीं आ रही, हम लोग सब काम बांट रहे हैं, आप झाड़ू कर दो, राइट? आपको बोला होगा। पापा डस्टिंग कर रहे हैं, मम्मी बर्तन कर रही है, या मम्मी ने बोला मैं खाना पका के किचन का संभाल रही हूँ, आप लोग डस्टिंग झाड़ू पोछा देख लो, कपड़े देख लो, ये वो। तो वो एक दिन का क्योर है, क्यों? क्योंकि काम वाली नहीं आई है, राइट? सेम वे, अगर मुझे झाड़ू मारना नहीं आएगा तो मैं किसी को क्या बोलूंगा कि ये करना है, राइट? तो बेसिकली आपको क्यों वो शाइन करते हैं, पॉलिश क्यों करते हैं, उसका रीजन है। आप उस वक्त मैं भी जब ऑफ कोर्स मेरा तो ड्रीम था, मुझे पता था मुझे करना है, मेरे मम्मी पापा ने मुझे ऑलरेडी बोल दिया कि तुमको ये सब करना पड़ेगा, यू नीड टू क्लीन द टॉयलेट, यू नीड टू क्लीन द हाउस, यू नीड टू क्लीन अ रूम, यू नीड टू डू ऑल दैट। तो आप वो चीज को, वो अंदर के उसको समझाना पड़ेगा। ईगो नहीं बोलूंगा मैं, अंदर के एक उसको बेसिक, हाँ, एक बेसिक नेचर, एक रूटीन में लाना पड़ेगा कि भाई आपको ये करना है। आपको जूता अगर साफ करने को बोले तो करना पड़ेगा, आपको प्रेस करना पड़ेगा अगर कोई दे, आपको वैक्यूम करना आना चाहिए, क्योंकि आपको लॉबी कंटिन्यूअसली वैक्यूम, आई एम श्योर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में हम सबने लंबा किया है, राइट? तो मतलब आपको ये सब चीज से भागना नहीं, यू नीड टू अंडरस्टैंड that why you are told to do that job, right? Because that is important. अगर कल को किसी को आपको बोलना है कि भाई यहाँ ये प्रॉब्लम है, आपको ये सॉल्व करना है, तो आपको पता होना चाहिए प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रहा है। सो ऑफ कोर्स आप जब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग फ्रेश हो, दैट्स योर एग्जाम। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इज नॉट जस्ट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, इट्स योर एग्जाम to see if you're capable enough to handle that pressure or not. I mean, I can understand, Abhishek, IT, IIT, UPSC, medical, all of this is very tough exams. But hospitality, hotel management is also not that easy. I mean, आपका mental शक्ति छोड़ो, यहाँ पे आपका physical, mental, emotional सब बाहर निकल रहा है. I'll tell you, I mean, the first thing when we were मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में गया था, उस वक्त इट वाज अ टाइम ऑफ दिसंबर. अब दैट इज पीक सीजन, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मैरिज, हम लोग को सबको सर्विस में डाला. अभिषेक, आई टेल यू, आई शेयर दिस एक्सपीरियंस विथ यू कि हम लोग के पास खाने का टाइम नहीं था. एंड उस वक्त हम लोग को सिखाया गया कि तू F&B सर्विस में है, ये बात कभी मत बोलना, लोग बोलेंगे शर्म आना चाहिए. F&B सर्विस में होकर खाना नहीं खाया. क्यों? क्योंकि F&B सर्विस वाले को पता होता है कि भाई मेरे पास टाइम नहीं होगा, आई नीड टू फाइंड द टाइम इन बिटवीन और खाना है. तो उसके बाद मेरे एक सर थे, वो तो चले, मतलब वो कहीं चले गए होंगे अब तो, बट उस टाइम उन्होंने, एक सुपरवाइजर थे, तो उन्होंने बोला देख, ये इंडस्ट्री हमें नीचे लाके बैठा देता है, ऊपर हवा में नहीं रखेगा, नीचे लाके बैठाएगा. मैं तेरे को जो अभी बोल रहा हूँ उस शांति से सुनना, इसमें कोई बुरा लगने वाली बात नहीं है. अगर नहीं करेगा तो तू भूखा मर जाएगा. तो हयात में क्या होता है, जनरली बुफे उस टाइम बहुत पॉपुलर नहीं था, लोग बुफे नहीं लेते थे, लोग अला कार्ट लेते थे. अच्छा, अला कार्ट मैं आपके व्यूअर्स को बता दूं, अला कार्ट इज समथिंग वेयर यू ऑर्डर, यू सी द मेन्यू एंड ऑर्डर इंडिविजुअल आइटम्स, उसको अला कार्ट बोलते हैं. और बुफे इज, अब तो सबको पता है बुफे क्या होता है, अनलिमिटेड आइटम्स होते हैं, आपको जो खाना हो. तो अला कार्ट में जब कोई मांगता है तो वो लोग लेके प्लेट में डाल के खाते थे. तो यूजुअली दैट सर्विंग बोल इज अनटच्ड. तो कभी कभी क्या होता था, अब जो आते थे 3-3 हजार का बिल उस टाइम, 1500-2000 का बिल उस टाइम देते थे, तो उनके लिए वो जो छूट गया तो कोई मैटर नहीं करता था. तो वो जो छूट गया ना, वो हम लोग उठा के, हमारा सर्विस बॉयज में जो भी हम लोग थे, वो उठा के जाके हम लोग पीछे रख देते थे, और बाद में वो खाते थे रोटी के साथ, क्योंकि वो अनटच्ड है. तो वो खा के भी हमने अपनी लाइफ निकाली है वो वाली. ये सारी चीज ना हम लोग को लाइफ के लिए बेटर करता है, ट्रेन करता है. आई मीन, आई टेल यू, नुकसान भी बहुत हुआ है मेरे से, कितने ग्लास टूटे हैं, कितने प्लेट्स टूटे हैं, लेकिन वो चीज माफ कर दी गई.
यू नो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आप गलती करो ना, वो गलती चाहिए कि आप करो, क्योंकि वो गलती होटल उठाने को तैयार है। आई मीन कौन सिखाने का पैसा देता है? मुझे तो, हम लोग को तो हाईएस्ट स्टाइपेंड मिलता था 2500। उस टाइम तो उस टाइम बहुत था, उस टाइम सच्ची में बहुत था। अभी मिल रहा है, उस टाइम तो बहुत था वो। हाँ। आई मीन जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था उस टाइम बहुत था वो। एंड मुझे अच्छा लगा कि वो सब चीज, आई मीन ऑफ कोर्स उसके बाद जब पीक सीजन बढ़ गया तो हम लोग हाउसकीपिंग में गए। अब हाउसकीपिंग में आपको पता है, आपको एक सुपरवाइजर के साथ अंदर जाना है। हाँ। अब सुपरवाइजर क्या करेगा? बेड तो नहीं बनवाएगा आपसे, टॉयलेट ही साफ करवाएगा। हाँ। विचित्र चीजें हुई हैं, हाँ। लेकिन किया है और करके समझ में आया कि यार ये सब पहले हमारे पेरेंट्स कर देते थे, हम ऐसे गेस्ट की तरह हो जाते थे। हमारे पेरेंट्स ये सब साफ साफ कर देते थे, हमने वो कभी वो रियलाइज नहीं किया। सो ये सारी चीजें ना एक बेटर पर्सन बनाता है। इट स्टार्ट्स टू अस टू मेक श्योर कि यू रिस्पेक्ट दैट पर्सन हु इज डूइंग दैट जॉब। मतलब आज कोई भी हुआ, आई मीन इफ आई मीट समवन जो लिफ्ट ऑपरेट कर रहा है या कोई क्लीनर हुआ, तो मैं उसको पूछूंगा, भाई खाना खाया, ठीक है, सब कैसा लग रहा है? बिकॉज आई नो व्हाट ही इज डूइंग एंड ही विल बी डूइंग हिज एंटायर लाइफ, क्योंकि he and his ancestors are doing that only and he is doing it, और अच्छे से क्लीन कर रहा है जॉब, और वो खुश है। तो लेकिन वो हम समझ नहीं सकते कि वो क्या कर रहा है यार, जब तक आपने नहीं किया है ना। मतलब आई हैव सीन पीपल, अगर किसी को कचरा भी डाल के नीचे जाने को बोल दो, खुद के घर का कचरा, अभिषेक, वो ऐसे पकड़ेंगे जैसे पता नहीं कहाँ का कचरा निकाल लिया, बिकॉज वो स्मेल मार रहा है। ऑफ कोर्स बहुत दिन तक पड़ा है, नहीं है, स्मेल मार रहा है। अब तुमको बाहर फेंकने को बोल दिया तो तुमको इतना बदबू आया, सोचो वो इंसान जो गटर में रोज घुस के साफ कर रहा है। आई मीन यू स्टार्ट टू रेस्पेक्ट दोस पीपल, आपको समझ में आता है कि दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बहुत लोग रेस्टोरेंट में भी जाते हैं, अगर हल्का सा भी कुछ प्रॉब्लम आए वेटर को एकदम डांट देंगे, वो चीज आप में से निकल जाती है, वो आप सोचते हो कि ठीक है वो भी इंसान है। मतलब ये करने के बाद ऑफ कोर्स हम लोग बोलते हैं यार मैं यहाँ पे खा रहा हूँ, वो ये सब साफ करेगा, पूरा रेस्टोरेंट क्लोज करने के बाद खाएगा। तो आई थिंक ये ग्रेटिट्यूड तो होना चाहिए यार, कि हम लोग उसके ऊपर एक कुछ नहीं तो एक रिस्पेक्ट तो दिखाएं कि भाई अच्छा लगा, थैंक यू फॉर द सर्विस, एंड मतलब उसको ऑब्लाइज करेंगे, नहीं यार थैंक यू, हम बहुत अच्छा लगा, तो उसको भी याद रहता है यार। आप ट्रस्ट मी, आउट एंड आउट इंडस्ट्री में मैं रहा हूं ना, हम लोग को हर गेस्ट का चेहरा याद है, नाम याद है, और वाइसा वर्सा उनको भी याद होगा हम लोग। क्यों? साल में एक बार मिलना होगा, 2 बार मिलना होगा, लेकिन फिर भी वो याद रखेंगे क्या क्या सर्विस दिया था। तो यही है कि आप एक्सपेक्टेंसी, हाँ प्रोडक्शन में जाओगे प्याज छिलवाएंगे, लेकिन यार प्याज छीलना एक बार आ गया तो तुमको आगे भी तो बढ़ाते हैं। बट तुमको प्याज छीलना आ रहा, अब सोचो तुम्हारी मम्मी वो सालों से करती आ रही है, कभी तुमने सोचा कि मैं रोज प्याज छील रहा हूँ? तुमको तो सिर्फ 6 महीने में, चलो 1 महीना करना है, वो तुम्हारी मम्मी तो कब से करती आ रही है। तुम तो बोल देते हो कि भाई मुझे पोहा खाना है, उपमा खाना है, मैगी खाना है। अरे मैगी में थोड़ा सा प्याज का तड़का मार देना ना मम्मी, बट वो प्याज का तड़का कैसे आएगा? प्याज कट के आएगा ना। तो वो जब तुमको ये सिचुएशन में हो ना, थैंक करो, जो जिस भी डिवाइन को आप मानते हो उसको थैंक करो कि बॉस थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मुझे रियलाइज हो रहा है कि क्या कुछ नहीं लगता। या मतलब एक छोटी सी एग्जांपल, आई डोंट नो वेज वालों के लिए दूसरा एग्जांपल दे दूंगा, लेकिन एक ऑमलेट बनाने के लिए भी क्या क्या प्रिपरेशन लगती है, ये उस वक्त पता चलता है बॉस। स्टोर से लेके पूरा मेन काउंटर तक आने तक, और वो ऑमलेट भी गेस्ट को 5-10 मिनट में चाहिए। बट वो प्रोसेस कितना लंबा है कि हाँ अगर मांगा तो हमारे पास रेडी होना चाहिए। उसके लिए तुमको काट के प्याज रखना है, बेल पेपर, चीज वी सब कुछ ग्रेट करके रेडी रखना है कि अगर कुछ भी मांग सकता है। तो ये सारी चीजें हम लोग को रियलाइज कराता है, नहीं बॉस दिस इज एन इंडस्ट्री व्हिच नीड्स टू बी अपलिफ्टेड। इट्स वेरी बोलते ना अंडररेटेड इंडस्ट्री। मतलब बहुत लोग को मैं बोलता हूँ होटल मैनेजमेंट तो पहले तो पता ही नहीं था, मुझे बोलते थे रेडी वाला बनना है, काट में रेडी वाला बनेगा क्या? उनको पता ही नहीं था शेफ क्या होता है, उनको पता ही नहीं था मैनेजर्स क्या होता है। मुझे खुद को भी नहीं पता था कि इसमें और डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें हम काम कर सकते हैं, जिसमें हम अच्छा ग्रो कर सकते हैं। एंड होटल इंडस्ट्री 2035 तक बहुत अच्छा ग्रो करेगा। आई एम रियली श्योर कि आपके जो भी व्यूअर्स हैं वो अगर सोच रहे हैं तो आंख बंद करके जस्ट गो फॉर इट, बिकॉज इसमें आपकी जो चेंज आप बाहर में होगे आफ्टर मूविंग आउट फ्रॉम कॉलेज, यू विल सी योर
एंटायर पर्सोना इन फ्रंट ऑफ यू कि भाई बॉस आई एम चेंज पर्सन। और दूसरा ठीक है, मैं भी आज बहुत एक्टर्स को मिला हूँ, मैं बहुत IAS ऑफिसर्स को मिला हूँ। एवरीवन रिक्वायर्स वंस इन अ वाइल कि आपके कोई ना कोई होटल में तो जाएंगे ना, तो उस टाइम तो आप उनको मिलोगे। सो इमेजिन द कनेक्ट्स एंड द एक्सपीरियंस, द कनेक्ट्स एंड द एक्सपीरियंस, द कॉन्टैक्ट दैट यू विल बी गेटिंग फॉर फर्दर, अगर आपको किसी को बिजनेस खोलना है तो, या कुछ भी करना है तो, whatever. So I think everyone should just stay calm, have patience. जितना हो सकता है लर्न करो, जितना हो सकता है सीखो, बिकॉज उस वक्त आप जब आई एम लर्निंग बैच पहन के जा रहे हो ना, और आप कुछ भी पूछोगे ना कि सर ये कैसा बनता है, कोई आपको मना नहीं करेगा, आपको सिखाएंगे कि हाँ ऐसा होता है, ये ऐसा करते हैं, द प्रोसेस। वो आपका सबसे अच्छा हनीमून पीरियड। आई नो हनीमून पीरियड का मतलब कुछ और होता है, लेकिन ट्रस्ट मी, जो लोग भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करेंगे ना, वो आपका सच में अच्छा हनीमून पीरियड होगा। एक पॉट को बनते हुए देखा ना, वास को, वो वास क्यों इतना ब्यूटीफुल होता है, क्योंकि वो कितने स्टेजेस से गया है, हीट, पैटिंग ऑन द बैक, ये वो हर जगह से उसको तोड़ा मरोड़ा खींचा जाता है, तब जाके क्ले में फिर वापस हीट किया जाता है, फिर पेंट किया जाता है, लेकिन लास्ट में बनता तो एक परफेक्ट वाज, ब्यूटीफुल वाज है ना। तो वो आपको अंदर की ब्यूटी को निखारता है। एंड ट्रस्ट मी, आप जैसे थैंक यू फॉर मतलब अप्रिशिएटिंग द फैक्ट कि मैं आज बीमार हूँ, लेकिन वो बीमार होके भी मुझे पता है कि आप आज आ रहे हो, तो मेरे को आई हैड टू गेट कंट्रोल ओवर माई हेड कि भाई नहीं, आई नीड टू बी देयर एट 2 PM बिकॉज ही इज हियर एंड आई नीड टू शेयर माई एक्सपीरियंस। सो दैट्स वाई वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अंदर राइज करती है कि बिकॉज आप आज नहीं करोगे तो कहीं और कुछ और अटक जाएगा। वो चीज मेरे को होटल मैनेजमेंट से पता चली, बिकॉज इट्स ऑल इंटरडिरेक्टेड। अगर स्टोर नहीं खुलेगा तो मटेरियल नहीं मिलेगा, मटेरियल नहीं मिलेगा तो शेफ क्या बनाएगा, और सर्विस वाले क्या सर्व करेंगे, और गेस्ट सीधी सी बातें चिल्लाएगा, राइट? वो चीज होती है। आई थिंक एवरीवन, जो भी व्यूअर्स आप सुन रहे हैं, आई बिलीव, आई नो इट विल बी अ टफ टाइम फॉर यू ऑल टू सर्वाइव दैट 6 months। अभी भी 6 months का है या 6 months का, बट ट्रस्ट मी, दो 6 months वो यूं निकल जाएगा। एंड उसके बाद आप जब कॉलेज जाओगे या कहीं भी जाओगे ना, यू विल बी अ चेंज पर्सन। इट्स अ मेडिटेशन ग्राउंड, ट्रस्ट मी। उस वक्त अगर आपने अपने आप को पेशेंट कर लिया ना, तो लाइफ के बाकी के 6-60 साल आराम से निकलेंगे। और मैं तो चाहता हूँ कि अगर सपोज बहुत लोग होते हैं कि जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते करते छोड़ के फिर इंडस्ट्री चेंज कर लेते हैं, मैं सोचता हूँ कि अगर आप चलो एक बार को आपने करना भी अगर आपको, तो आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग खत्म करके करो। क्यों? क्योंकि वो आपको पूरे लाइफ के लिए रेडी कर देता है। आई मीन आपने तो अभी हाल ही में किया होगा, आपका 3rd ईयर। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मैं आपको पूछना चाह रहा हूं। आई एम सो सॉरी, पॉडकास्ट आपका है, लेकिन मैं आपको पूछना चाहूंगा। मेरा तो सबसे पहले जब मेरे को याद है कि मैं जब पहले दिन गया था, गेस्ट चिल्ला दिया था। ओह माय गॉड, गेस्ट ने क्योंकि कुछ लगेज का इशू हो गया था, वो मिसप्लेस हो गया क्योंकि टैगिंग गलत हो गया, तो उसके लिए चिल्लाने लगा। तो सबसे पहले आपका ये होता है, क्योंकि आप हर स्टूडेंट होता है वो अच्छे घर से आता है, कोई भी हो, तो वो अपनी ईगो में रहता है कि अरे मेरे को कौन बोलेगा। और जब वो चिल्ला दे तो आप सोचते हो कि अब मैं क्या करूं, इसको मारूं या मैं क्या कंट्रोल करूं। फिर लेकिन आपको धीरे धीरे समझ आता है कि अब आपको ईगो 0 से स्टार्ट करना है। वो धीरे धीरे हाँ, सो ग्लैड कि आपको भी वैसे ही लगा, क्योंकि मेरे को भी वैसे ही लगा। गेस्ट चिल्लाता है, बट यू नीड टू हैव कीप अ स्माइल ऑन योर फेस। और वो बहुत मुश्किल है अभिषेक। कोई गाली दे रहा है आपको और आपको स्माइल या फिर एक सैड फेस होके सॉरी बोलना है। सॉरी बोलना सीखना बहुत जरूरी है। अपॉलॉजी लेना बहुत जरूरी है। बात को खत्म करना है, उनका एक्सपीरियंस बेटर करना है। वही गेस्ट पीछे पैट करके जाए कि गुड वर्क, और फिर आपको टिप दे के जाए या कुछ बोल के जाए या एक हल्का सा थैंक यू भी बोला, आपको कितना अच्छा लगता है कि नहीं यार। और नेक्स्ट टाइम आप जब वो गेस्ट आता है तो आप सबसे पहले रेडी हो जाते हो कि नहीं, इस गेस्ट को मुझे अच्छा एक्सपीरियंस देना है। सर्विस, आप ये पूरी सर्विस इंडस्ट्री में हो, और जितना आप इस सर्विस को समझ पाओगे ना, उतना आप एक्सीलेंट हो पाओगे। आई विल टेल यू, मेरा जब काम सेल्स का है, हम मॉर्निंग जाते हैं, मेरा रूटीन जस्ट बता रहा हूं। मॉर्निंग होटल जाते हैं, एक मीटिंग होती है, मॉर्निंग मीटिंग होती है, जीएम सर के साथ बैठते हैं, आगे का डिस्कशन करते हैं, प्लान का करते हैं, दिन में कौन कौन वीआईपीज है, कौन आ रहा है, एक एक गेस्ट के बारे में पता होता है कि हाँ कौन आ रहा है, कहाँ से बुकिंग करी है। एंड उसके बाद हम लोग अपने कॉल्स पे निकलते हैं इतनी धूप में, जिसके वजह से मैं बीमार पड़ा हूँ, थोड़ा सा डिहाइड्रेशन हुआ। तो उसके बाद हम लोग को शाम को 6, साढ़े 6, 7 बजे तक वी कैन मूव।
लेकिन फिर भी कोई गेस्ट आता है, वो बोलता है भाई मैं मेरे एनिवर्सरी के लिए आ रहा हूँ, तो भी हम वहीं वेट करते हैं। आपको यकीन मानूंगा, मेरी भी एनिवर्सरी थी, उस दिन मैं किसी और के एनिवर्सरी को बेस्ट बनाने के लिए मैं मेरे एनिवर्सरी पे लेट पहुंचा था। एंड आई नो इसके साथ आपकी फैमिली भी सफर करती है। यू कैनॉट कॉल देम, स्पीक टू देम, बहुत रेयर बात होती है, हर दिन नहीं हो पाती। शुरू शुरू में हर दिन होगी, फिर वो आपको कट करना पड़ेगा या एक मैसेज लिखना पड़ता है। वो मैसेज जो आपका ऑटोमेटिक मैसेज होता है उसको भी आपको रीराइट करना पड़ता है इन अ वे कि किसी को बुरा नहीं लगे। तो जैसे मेरा लिखा हुआ है, अपॉलॉजीज, आई एम इन अ मीटिंग, इफ अर्जेंट प्लीज ड्रॉप मी अ टेक्स्ट, या अपॉलॉजीज, आई एम नॉट एबल टू टेक योर कॉल बिकॉज आई एम नॉट वेल। ऐसा नहीं आई कांट टॉक। बहुत बहुत रूड हो जाता है ना वो, हमको वो समझ में आता है कि नहीं है ये बहुत रूड लैंग्वेज है। सो दिस इज इट। सो आई बिलीव आपके सारे व्यूअर्स और स्टूडेंट्स जो हैं वो आईटी ट्रेनिंग करके, एंड आई थिंक आईटी ट्रेनिंग करिए, उसके बाद डिसाइड करिए कि आपको इस इंडस्ट्री में रहना है या नहीं। सो सर, होटल सेल्स में आने के लिए सबसे पहले एक स्टूडेंट को क्या समझना चाहिए कि उनकी, क्योंकि अब हल्का हल्का लाइफ में हिंट बोलते हैं ना, जैसे वो पालने में वो भूत के बाद पालने में ही दिख जाते हैं। हाँ, वही वाली बात है। हाँ, तो उसमें वो अब स्टूडेंट कैसे पहचाने कि वो सेल्स के लिए बना है, यानी उसका क्या स्किल्स अडेप्ट करे या क्या स्किल्स उसके अंदर उसको तो पता हो कि हाँ है, पॉलिश होने की शायद जरूरत है और ये डिपार्टमेंट उसके लिए बना है, तो इसमें जाना चाहिए। तो आपको अपना पूरा जो होटल मैनेजमेंट का ग्रेजुएशन पीरियड है पहले वो खत्म करिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग खत्म करिए, डिसाइड करिए आपको किस डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट ट्रेनिंग करनी है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग आप सेल्स में भी कर सकते हैं, कुछ कुछ होटल्स सेल्स में करवाते हैं, कुछ लोग नहीं कराते, कुछ लोग सिर्फ प्रोडक्शन कहीं और कराते हैं। बट सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि आपको सिर्फ बेचना नहीं है, आपको गेस्ट को समझना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, वो आपको एक मेमोरी दे रहा है आपके हाथ में। किसी की शादी हो, किसी का फेयरवेल हो, किसी का फ्रेशर्स हो, किसी का एंगेजमेंट हो, किसी का बर्थडे हो, किसी की एनिवर्सरी हो, किसी का सिर्फ नॉर्मल गेट टुगेदर डिनर हो, वो एक मेमोरी है उनके लिए और आपके लिए भी। अब कितना खराब वो मेमोरी जिंदगी भर रहेगा, कितनी अच्छी वो मेमोरी जिंदगी भर रहेगी। हाउ गुड कैन यू मेक somebody remember you or how bad you can make somebody remember you, it totally depends on you. उसको कैसा लगा, the price he is paying, no matter वो 1 लाख दे रहा है, 10 लाख दे रहा है, करोड़ दे रहा है, वो जो पैसा दे रहा है उसको सच में उसका वर्थ लगना चाहिए। सो इट्स नॉट टिपिकल सेल्स कि भाई ये ग्लास है, ये कप है, भाई ये 150 का है, लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। इट्स नॉट दैट लाइक दैट। यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू मेक श्योर कि सर ये कप है ना, ये कप हैंड ब्लोन है, ये कप काफ किया गया है, एंड सच में इसमें जब आप कॉफी पियेंगे, चाय पियेंगे, आपको वो कप को होल्ड करने में भी लाइट फील होगा। यू नीड टू शो हिम द एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग। वो बाइंग एक्सपीरियंस आपको बेटर करना है। उसके पैसा देने से पहले उसका एक्सपीरियंस कैसा है, वो उसको वार्मथ कितना लगा अंदर जब वो आपसे मिला। अरे अभिषेक, हाँ आप आए, बोले मैं जैसे आप अभिषेक आप आए, बोले सर चाय या कॉफी क्या लेंगे? अरे नहीं सर गर्मी बहुत है, जूस पियेंगे क्या? वो वार्मथ, वो बाइंग एक्सपीरियंस कि भाई मैं तो यहाँ पे सिर्फ बात करना है और उसने मुझे जूस पिलाया। सर कुछ खाएंगे? खाने का टाइम हो रहा है, कुछ लेंगे स्नैक्स वैक्स? सर आइए मैं आपको पूरी प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। अरे हाँ ठीक है, आप बर्थडे के लिए आए तो क्या हुआ, पूरी प्रॉपर्टी तो देखिए सर। क्या पता वो कल को और ज्यादा, कल को और दूसरे को बताए। उसका बाइंग एक्सपीरियंस कैसा है, उसको आपने कैसा फील करा है, क्या उसको ऐसा लगा कि हाँ वो अपने घर आया है दूसरा है। ये है उस सेल्स में। यू नीड टू एक्सेप्ट दैट यू आर हियर टू सेल अ सर्विस। आपका प्रोडक्ट तो पूरा आपका होटल है, आपका प्रोडक्ट आप बहुत कुछ है, डिनर है, लेकिन आप उसका बाइंग एक्सपीरियंस कैसे चेंज कर सकते हो। आपको ये ध्यान रखना है कि इट्स इंसेंटिव्स नहीं मिलते इसमें। अच्छा, ये सेल्स में इंसेंटिव्स नहीं है। आपको एक सैलरी मिल रही है, वो सैलरी किस चीज पे? ऑफ कोर्स सेल्स के जैसे इसमें यहाँ पे टारगेट्स हैं, टारगेट्स काफी ह्यूज होते हैं, तो आपको वो सब चीज करना है और सेल्स भी करना है, लेकिन यू शुड अंडरस्टैंड, यू शुड बी अ पर्सन, अ ह्यूमन। उनको समझो, उनको अपने पैरों में डाल के देखो कि वो कहाँ है। आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। रेडिसन में मैंने एक, आई नॉट नेम द गेस्ट, रेडिसन में मैंने एक गेस्ट से जस्ट आई वाज दैट टाइम एन एग्जीक्यूटिव, मतलब प्रमोट हुआ था, तो उसमें उन्होंने मुझे बोला कि
सर मुझे लड़के वालों ने कहा है कि मुझे 5 स्टार में ही शादी करनी है। तो वो लड़की वाले थे, तो बोले, मैंने उनका हाथ पकड़ा, मैंने बोला सर बताओ क्या करना है, बस मेरा बजट इतना ही। मैंने बोला ओके। तो मैंने वर्कआउट किया, मेरे सुपीरियर से बात किया, मेरे डॉसन से बात किया, जीएम से बात किया, उन्होंने बोला इससे नीचे हम नहीं जा सकते। तो अब वो भी उनके बजट से 10% ज्यादा था, 10%। तो उसके लिए उनको लोन चाहिए था, मॉर्टगेज लोन। तो उन्होंने मुझे बोला तो बाहर मिल सकता है। मैंने बोला मैं मिलता हूँ सर, कोई इशू नहीं। तो मैं मिला, उन्होंने बोला मुझे मॉर्टगेज लोन का कोई बता देना यार, और कैजुअली बोला अब बेटी की शादी कर रहे हैं तो मॉर्टगेज लोन में करना क्या है, बाद में छुड़ा लेंगे। मैंने बोला नहीं सर ये सब मत करिए, मैं देखता हूँ। तो मैंने मेरे बैंक मैनेजर फ्रेंड थे, उनसे बात करी, उनको एक छोटा सा एक लोन मिल गया विद कम इंटरेस्ट। एंड आई मेड श्योर कि उनके फंक्शन में एक माइनर लूप होल भी नहीं हो, एंड द ग्रूम साइड शुड फील मतलब ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड कि वाह क्या अरेंजमेंट किया है संधि साहब ने। द मोमेंट दैट इवेंट वेंट ऑफ वेल, सब कुछ हुआ, ही क्राइड एंड ही हग्ड मी एंड सेड बॉस एक्सीलेंट, थैंक यू। वो मेरे लिए अचीवमेंट है, दैट इज एन अचीवमेंट फॉर मी। मतलब आपने उनका सपना अपना सपना बनाया। करेक्ट, यू कैन से दैट वे, बिकॉज यार किसी के लिए भी 5 स्टार में शादी करना है तो आज के टाइम में तो यू नीड मच मोर, उस टाइम में तो और भी चाहिए था। आई एम टॉकिंग अबाउट प्री कोविड में, जब सब कुछ इन्फ्लेशन सब कुछ बड़ा, मतलब कोविड के बाद थोड़ा बहुत, बट उस टाइम भी मतलब द मिनिमम वाज 20 lakhs 18 lakhs पूरा एक शादी का रूम सब कुछ मिला के। सो एंड अ पर्सन गोज अ लॉट जो शादी करा रहा है, क्योंकि समझो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो एक रात की बात है, 2 रात की बात है, 3 रात की बात है, उसमें वो उतना पैसा स्पेंड कर रहा है, राइट? उतना पैसा क्यों स्पेंड कर रहा है? बिकॉज ही वांट्स एवरीवन टू हैव अ ग्रेट मेमोरी, एन एल्बम दे कैन नेवर फॉरगेट। तो वो एल्बम का को ख्याल में बनाना आपका काम है, एंड उसके बाद वो एल्बम को आपको देखने नहीं मिलता है क्योंकि वो कोई और बना रहा है, लेकिन वो कितना अच्छा है या कितना बुरा है ये आपके डिसीजन पे मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट से कि उनको पता नहीं था कि कुछ लोग जैन होते हैं, जैन खाना यूजुअली नो ऑनियन नो गार्लिक वाले खाना हम लोग शादी में रख देते हैं, दैट्स बाय डिफॉल्ट। वो मेरे को ये बताना भूल गए थे, पर मैंने रख दिया था अपने एंड से 10-15 लोग 30 लोग। तो जब वो उस दिन इवेंट पे पहुंचे, बोले यार अनिमेश 10-15 लोग जैन, मैंने बोला सर ऑलरेडी हो गया, फिक्र मत करिए, डोंट वरी। मतलब ये अपना एक माइंड आपको समझना है कि उनको क्या क्या चाहिए। वो हर चीज में होंगे बॉस, वो शॉपिंग में कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, लॉजिस्टिक्स देख रहे हैं, घर में जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, ब्यूटी पार्लर का सब कुछ कर रहे हैं। आपको ये दिखाना है कि सर आप जो मेन फंक्शन मेरे पास कर रहे हो, आपको उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यू आर विथ अस, यू आर फॉर अस, वी आर देयर फॉर यू, डोंट वरी। हम आपके एक फैमिली मेंबर, आप क्यों टेंशन लेते हैं? आप बस रिलैक्स करिए, आपका जो टेंशन है वो मैंने मेरे कंधों पे ले लिया जब आपने पैसे भरे, डोंट वरी। ये आपको फील कराना है। उसके बाद सर मैटर नहीं करता उनके लिए, पैसा मैटर नहीं करता उनके लिए, फिर वो जो आपका प्रॉमिस है वो बहुत ऊपर चला जाता है। तो सपोज आपने अभी बताया कि टारगेट आपको अचीव करना होता है, तो सर सबसे पहले आपने कभी आपका फर्स्ट टारगेट क्या था, या आपने एक एग्जांपल के तौर पे आप बताइए कि क्या हुआ था और आपने कैसे अचीव किया, वो कैसे हुआ था? मेरा मतलब जब मैं कोऑर्डिनेटर गया था तो मेरे को मेरे डॉसन बहुत अच्छे थे। ही गेव मी अ टारगेट ऑफ 18 lakhs पर मंथ, वो मेरा टारगेट था पर मंथ। तो साल का आप समझ लो कितना हुआ, 18 into 12। और मुझे बोला यू ट्राई टू अचीव, मुझे बोला यू ट्राई टू अचीव दिस, आई वुड वांट यू टू अचीव दिस, यू कैन। अब मुझे उस वक्त सच में आई एम बीइंग ऑनेस्ट, मुझे उस वक्त लगा कि बस मुझे बेचना है, कैसे भी करके बेचना है और मेरे को मेरा टारगेट खत्म करना है। बट देन ही कॉल मी बैक। उस वक्त मेरा पहले महीने का 12 लाख तक हो गया था, एंड आई वाज पर्पसली मेकिंग द गेस्ट पे 6 lakhs मोर। मतलब जबरदस्ती बजट, मतलब बजट पूरा करके 6 लाख तक तो लाना था, उससे नीचे मुझे करना नहीं था। हालांकि हो सकता था थोड़ा बहुत नीचे, बट मैं नहीं कर रहा था। मैं बोल रहा था सर आप करिए, मैं बाकी सब कुछ कर दूंगा, एड ऑन कर दूंगा, ये कर दूंगा। मैं टिपिकल सेल्स करने लग गया।
तो मेरे को उन्होंने बुलाया, बोला अनिमेश आई नो योर टारगेट इज इम्पोर्टेंट, ऑफ कोर्स योर तेरा सैलरी है, बजट होता है होटल का, है ना, यू नीड टू अचीव योर टारगेट बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ गेस्ट मेमोरी, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ गेस्ट। तुझे तेरा टारगेट अचीव करना है, अब तू एक फंक्शन से 18 लाख कर या 100 फंक्शन से 18 लाख कर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि बॉस, दैट वाज माय फर्स्ट मंथ टारगेट। उसी महीने में मेरे को रियलाइजेशन हो गया कि मुझे एक मेरा ट्रैक चेंज करना है। आई हैव नॉट डन MBA, आई एम जस्ट एन होटल मैनेजमेंट गाय ग्रेजुएट। सो मुझे उसी वक्त समझ में आ गया कि बॉस, मुझे गेस्ट के माथे पे चढ़ के मेरा टारगेट नहीं खत्म करना है, मुझे टारगेट अचीव करना है बट विथ माई सर्टन स्किल्स, ऑफ कोर्स सेल्स स्किल्स एंड अदर थिंग, क्योंकि वो भी टाइम आएगा। वो हम लोग गुजराती में बोलते हैं टीपो टीपो सरोवर भराए, ये बोलते हैं, राइट। सो वो चीज मुझे उस वक्त समझ में आई। तो आई फॉरगॉट कि मेरा टारगेट क्या है, सच में बोल रहा हूँ। I forgot. I just made sure I did my 100%. I give my 100% to the guest needs and his memories. आपको बस गेस्ट को, मतलब आप सोच नहीं पाओगे जब आप ये ऑपोजिट साइड चेक कर लेते हो ना कि भाई मुझे गेस्ट को सर्व करना है। ट्रस्ट मी, आपका बाहर मार्केट में नाम ऑटोमेटिकली होता है, वो बोलता है जाके अनिमेश से मिलना। अब आई टेल यू, उसी के बाद 3rd या 4th मंथ में मैं छुट्टी लिया हुआ था 2-3 दिन के लिए, बिकॉज आई जस्ट थॉट कि मुझे आई जस्ट नीड अ ब्रेक। वो गेस्ट आया, एक बोला आपने एक फंक्शन किया था उसमें मुझे उन्होंने बोला आपसे ही मिलना है। तो आई सेड सर बट मैं 3 दिन नहीं हूँ। मैं तो उन्होंने कोई बात नहीं, मैं 3 दिन बाद आऊंगा, लेकिन मेरे को आपसे ही मिलना है। वो जो कनेक्ट है ना गेस्ट के साथ आपका, दैट्स अल्टीमेट। और अभी भी आज फ्रॉम दैट डे टिल नाउ मेरा टारगेट ऑफ कोर्स बढ़ गया है अब, बट मैंने वो नोटिस नहीं किया। हाँ, कभी कम ज्यादा होता है, कभी टारगेट अचीव नहीं होता, कभी होता है, लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस है वो खाली नहीं जाता बस। और वो अगले महीने आप डबल कर लेते हो, उसके महीने बाद नहीं होता। फिर आपको समझना पड़ेगा, अगर मैं बोलूं आपको एक छोटा सा गुड़ का पीस है 20 ग्राम का, अब 20 ग्राम को मैं बोलूं 4 लोगों को खाना है, तो शायद होगा कि कोई इक्वल, शायद होगा चारों इक्वल खाएंगे, शायद होगा कोई 10% ज्यादा कम हो गया, किसी को थोड़ा सा ही मिला, लेकिन वही है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि गुड़ उतना ही है। मतलब आपने जैसे आपके बताया था कि आपने एक ही फंक्शन से नहीं, अलग अलग भले फंक्शन से करो, टारगेट जस्ट अचीव। एग्जैक्टली। तो मेरा कहने का मतलब वही है कि हमारे पास जैसे 6 बैंक्वेट हॉल थे उस टाइम, 6 तो 6 से ही अब 6 के 6 भर गए, तो अब कहाँ दूसरा नया बैंक्वेट हॉल तो नहीं बना पाओगे, तो गुड़ तो उतना ही रहेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड आपको किस तरह आपका स्किल्स कैसे डेवलप करना है उनको। अब फॉर एग्जांपल कोई कॉन्फ्रेंस आ रहा है, तो कोई कॉन्फ्रेंस आ रही है, कोई शादी आ रही है, तो उनको आपको बोलना है कि सर छोड़िए ना, मैं आपको ब्रेकफास्ट अलग हॉल में कर देता हूँ। तो उनके लिए एक स्पेशलिटी हो गई, आपने अपने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया। ब्रेकफास्ट रेस्टोरेंट में करने की जगह आपने फंक्शन क्रिएट कर दिया, तो वहां पे आपका टारगेट भले ही ब्रेकफास्ट का कंपोनेंट छोटा होगा लेकिन रेट कम होगा, लेकिन आपका एक फंक्शन बढ़ गया। ऐसे आपने 20 ब्रेकफास्ट कर लिए महीने में, या 10 ब्रेकफास्ट कर लिए, 10 लंच कर लिए, ऐसे करते करते आपका टारगेट ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएगा। और फिर उसके बाद मैं देखता नहीं था, उसके बाद मैंने टारगेट नहीं देखा, क्योंकि मैं बोलूंगा अगर मैं टारगेट देखूंगा तो मेरा दिमाग फिर सेल्स जैसा चलने लगेगा। आई वोंट बी अ ह्यूमन और अ गाय और अ हॉस्पिटैलिटी पर्सन जो गेस्ट को समझ रहा है। और आपने वो फिलोसॉफी फॉलो कर लिया कि बस कर्म की चिंता मत करो, फल की चिंता मत करो, कर्म कर दो, वो पीछे आ जाएगा फल। एंड ट्रस्ट मी, आई वाज अभी तक टिल डेट, शायद रिकॉर्ड है मेरे जो अभी डॉसम है, वो अब तो वो चले गए, उन्होंने मुझे बोला अनिमेश अब तक तेरा रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया है, मैंने 1 महीने में 1 करोड़ अचीव किया। एंड दैट हैपेंड, इट वाज अ 7-day वेडिंग। हर फंक्शन था, हल्दी, मेहंदी, संगीत, शादी, पूजा, गेट टुगेदर, सब कुछ था। तो वो पूरे टोटल रूम का सब कुछ का बिलिंग था, दैट वाज 1 करोड़। तो अब सोचो, एक कर लिया, ऑफ कोर्स मेरा जो टारगेट था उससे तो मैंने 3-4 महीने का कवर कर लिया ना, लेकिन फिर भी अगले महीने भी मैंने
अपना टारगेट अचीव किया, तीसरे महीने नहीं किया क्योंकि तीसरे महीने किसी और ने अच्छा किया है। आपको अपना हॉस्पिटैलिटी का पर्सन को जागरूक रखना पड़ेगा। यू नीड टू टेल योर ब्रेन्स एंड हार्ट, बॉस तुम दोनों को साथ में काम करना है, एंड दैट्स वेरी डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी। तो अगर जैसे सर आपने बता रहे हो कि आपने हार्ट और ब्रेन साथ में काम करना है, तो यहाँ पे प्रेशर भी बहुत होगा, तो आपने उसको कैसे मैनेज किया, वो टिप्स आप दीजिए। बाल तो निकल गए, कौन सा प्रेशर। नहीं, आई मीन देखो, यू नीड टू टेल योर हार्ट एंड ब्रेन्स दैट बॉस you both need to work together, otherwise we won't be able to survive. You need to work at the heart, and same points you need to let your brains work as well. Sales है, लॉजिक होना पड़ेगा हर जगह, आपको समझाने की रीत बदलनी पड़ेगी, आपको गेस्ट को बोलना पड़ेगा जो वर्थ इट है वो वर्थ इट है। ट्रस्ट मी, मेरे गेस्ट हैं यहीं पे है, वो जब वो कभी फोन करते हैं बोलते हैं अनिमेश ये फंक्शन है, ये है, मेरे को हाईटी भी करनी है। मैं बोलता हूँ सर क्या जरूरत है, अब सेल्स गाय हूँ यार, हाईटी सामने से बोल रहा है वो, मैं बोल रहा हूँ क्या जरूरत है। अरे नहीं यार अनिमेश हाईटी, एक काम करो ना सर, आप सुबह आ रहे हो 8 बजे, ब्रेकफास्ट कर लो, लंच कर लो, सिर्फ उसके बाद तो लंच के बाद इतना सारा खाने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ चाय कॉफी कर लेना ना। क्यों? क्योंकि वो साल में मेरे को इतना बिजनेस दे रहे हैं, आई एम ऑनेस्ट विथ हिम कि आपको आईटी करने की जरूरत नहीं है। तो उनको पता है कि जब मैं कुछ बोलूंगा कि आप ये करो, तो उनको समझ में आएगा कि नहीं अनिमेश बोल रहा है करो मतलब करो, क्योंकि वो फालतू का मेरे को नहीं बोलता है। यू नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि क्या जरूरत है क्या नहीं। अननेसेसरी आपको लोड, गेस्ट को लोड नहीं देना है। ही इज ऑल्सो अर्निंग, आई नो, सब लोग कंपनी है, कंपनी बोल रही है, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बॉस मैं जितना जरूरत है आपको वो बोल रहा हूँ। आई एम प्लानिंग योर आइटिनरी, आई एम प्लानिंग योर इवेंट, आई एम प्लानिंग योर इवेंट फ्लो। आप टेंशन क्यों ले रहे हो? आपको जो इवेंट फ्लो है इसके बीच में मैं देख रहा हूँ कि आपको हाईटी की जरूरत नहीं है। क्योंकि अब आप समझो लॉजिक है, वो लॉजिक भी एक्सप्लेन मांग रहे होंगे ना। मैं बोलूंगा आप 3 बजे तक तो खाना करोगे, आप बोल रहे हो 3:30 चाय चाहिए, वो आधे घंटे के टेन्योर में कौन खाना स्नैक्स मांगेगा? आप चाय कर दो, कोई इशू नहीं। चाय लोग लेते हैं 3:30-4 बजे के आसपास, टी कॉफी कुकीज इज इनफ। तो उनको तो ये चीज हार्ट से आया है। ये दिमाग नहीं, दिमाग बोल रहा है यार हाईटी आ रहा है तो ले लेना यार, ज्यादा आएगा ले ले, इतने लोग हैं। लेकिन हार्ट तब हार्ट बात करता, तब उनको भी लगेगा कि ये मेरे लिए सोच रहा है यार, ये अपना नुकसान क्यों करेगा वरना। लेकिन फिर ये नुकसान नहीं है। सी इट्स अ प्रोस्पेक्ट बिल्डिंग फॉर द फ्यूचर। क्योंकि कल को उनको कोई बड़ा फंक्शन करना है तो फिर आपको ढूंढेंगे, वो बोलेंगे यार मैं तो अनिमेश के पास जाऊंगा। सो हमें एक चीज समझनी चाहिए, वी आर द फेस ऑफ द होटल। होटल को भी हमारी जरूरत है, हमको भी होटल की जरूरत है। हमको होटल का भी कभी सोचना है। जैसे मेरे एक आरडीएम थे, उन्होंने मेरा नेचर वेचर देखा था, और एक दिन मैं फ्रस्ट्रेट होकर मैंने बोला कि सर डिपार्टमेंट चेंज करो क्या? बोला अगर मेरे बस में हो तो ना निमेश में तेरे को कभी सेल से नहीं हटाओ। क्यों? मैं बोला क्यों? बोला मुझे पता है, जब तू एक ऐसा इंसान है, तुझे पता है कब होटल के लिए सोचना है, कब गेस्ट के लिए सोचना है। वो बहुत जरूरी है। यू हैव टू हैव समवन जो दोनों तरफ सोचे, सिर्फ होटल नहीं, सिर्फ गेस्ट नहीं। क्योंकि यू हैव टू बी फॉर द होटल ओनली। हाँ, अभी जैसे कभी कोई बोलता है भाई मेरे को रेस्टोरेंट में दे दो, अब मेरे को पता है कि रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट दे दो, 40 रूम का ब्रेकफास्ट, डबल ऑक्यूपेंसी, यानी 80 लोग एक साथ रेस्टोरेंट में नहीं कर सकते बॉस। तो मेरे को बोलना पड़ेगा कि नहीं सर, आप एक बैंक्वेट लीजिए, मैं बैंक्वेट हॉल का आपको चार्ज नहीं करूंगा, लेकिन ब्रेकफास्ट का चार्ज आप दे दो, और मैं आपको स्पेशल मेन्यू आप चूज करो, आपको ब्रेकफास्ट में क्या रखना है। तो ये हुआ दोनों तरफ सोचना। तो ये है हाउ यू लेट योर माइंड एंड हार्ट वर्क टुगेदर। कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं सर जो जनरली सेल्स में हो जाते हैं, या फिर लोगों को ख्याल रखना चाहिए करते वक्त? सबसे पहले तो यार व्हाटएवर यू आर डूइंग प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप कहीं और होते हो और आपने फोन किया मुझे, अरे अनिमेश सर मुझे समोसा चाहिए था आईटी में, राइट? मैं कहीं और पे हूँ, मैं बोलूँ ठीक है, और मैंने कहीं नोट नहीं किया। और उस दिन जब मैं प्रोस्पेक्टस रिलीज कर रहा हूँ, मुझे याद आया कि ये इसने कुछ बोला था मुझे, लेकिन याद दिमाग से निकल गया और मैंने रिलीज कर दिया बिना समोसे का। अब
फंक्शन के दिन अगर जाके बोलूं मैं समोसा है, तो शेफ तो मुझे ही समोसा बना के फ्राई कर देंगे। लेकिन क्योंकि उनको, आप समझो, उनकी भी दिक्कत है। 40 लोगों के लिए या 100 लोगों के लिए भी समोसा उस वक्त बनाना वो कर देंगे, लेकिन उनके लिए भी एक हैसल है। तो यू नीड टू मेक नोट्स। सबसे पहले कहीं पे भी आप कहीं पे भी हो, जस्ट मेक इट अ पॉइंट टू मेक नोट कि भाई जैसे आपने बोला, तो सबसे क्विकेस्ट वे, अरे अभिषेक एक काम करो ना, आपको जो भी चाहिए हमारी जो भी बात हुई व्हाट्सएप कर डाल दीजिए ना, तो वो रहता है। राइट, उस वक्त व्हाट्सएप नहीं था, हम लोग बोलते थे मेल करो, है राइट, मेल कर दो। अब मेल भी कोई कौन जाए, ये वो, आज के जमाने में भी द क्विकेस्ट इज व्हाट्सएप। तो मैं अपने सब गेस्ट को बोलता हूँ, सर प्लीज ये सब व्हाट्सएप कर दीजिए वरना मैं भूल जाऊंगा। क्योंकि सी, उनके लिए वो एक फंक्शन, मेरे लिए वो एक फंक्शन नहीं है। मेरे लिए 100 फंक्शन लाइंड अप है, 200 फंक्शन लाइंड अप है साल में। तो मेरे को कब क्या रखना है मुझे उसके लिए, और उसके बाद जस्ट बिफोर, मिस्टेक्स तो आए दिन होती ही हैं, डोंट वरी, वो इट्स बाउंड टू हैपन, बट यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड। आपको बैकअप का भी बैकअप रखना है, बैकअप का भी बैकअप रखना है, एंड वो आपको सोचना है क्या क्या हो सकता है। इसमें भी मतलब आपके एक प्रूफ भी हो जाता है कि अगर कोई गेस्ट सेंड कर रहा है तो अच्छा हाँ उन्होंने सेंड किया, सर आपने ही सेंड किया, ये है। Exactly. कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। नहीं, एग्जैक्टली गेस्ट बोला, नहीं मैं समोसा नहीं, मैं कचौरी बोला था। हाँ। सर व्हाट्सएप तो समोसा बता रहा है सर, आपने कचौरी लिखा होगा पर ये समोसा लिख दिया है। तो अरे फिर गेस्ट, एक कंफर्मेशन भी हो जाता है, एक आपको रिमाइंडर भी आ जाएगा, आप व्हाट्सएप खोल के देखोगे भी। एंड द बेस्ट थिंग आई शुड से इज फॉलो अप विथ योर गेस्ट का। मेरे को मालूम है रह जाता है कभी कभार, टॉकिंग टू द गेस्ट, फॉलोइंग अप। एक बार मिलो, इवेंट से पहले जाके मिलो, इवेंट के पहले बुला लो सब एचओडी से, जैसे मैंने बताया प्री-कॉन कर लो, याद रख लो। देखो, प्री-कॉन इज बेसिकली प्री कॉन्फ्रेंस, प्री और मतलब प्री आपके इवेंट के पहले का प्री प्रिपरेशन। अब उस वक्त आप गेस्ट को जब कॉन्फिडेंस में ले लो कि नहीं यार मैं ये सब कर रहा हूं और मैं ये सब जान रहा हूं, सब डिपार्टमेंट लोगों का सवाल आया, सब जैसे फॉर एग्जांपल अब मेरे एफओएम ने पूछा, सर आपके गेस्ट सब एक साथ आएंगे 11 बजे, सारे रूम्स आपको 11 बजे चाहिए? वो बोले नहीं, एक मिनट रुकिए, मैं शेड्यूल देखता हूँ। हाँ, मुझे 10 रूम 11 बजे चाहिए, बाकी सब 12 बजे के बाद, और बाकी सब तो चेकआउट के टाइम पे ही आए, चेक इन के टाइम पे आएंगे। ओके, तो वी नो कि मुझे 40 रूम नहीं, मुझे 10 रूम रेडी रखने हैं या 20 रूम रेडी रखने हैं। तो गेस्ट को भी समझ में आ गया, हाँ इन्होंने मुझे पूछ लिया, मुझे भी पता है 20 रूम। तो बेसिकली एक रन डाउन हो गया है। जब डे आएगा, द डे, इवेंट डे, उसमें सिर्फ हमें प्ले बटन दबाना है, रिकॉर्डर का प्ले बटन दबाना है कि भाई सब कुछ स्मूथ बस चल रहा है। इट्स जस्ट लाइक प्लेइंग अ रिकॉर्डर, क्योंकि गेस्ट को भी पता है हाँ ओके हम लोग ने ये चीज बात करी हुई थी, क्या प्रॉब्लम आएंगे वो भी हम डिस्कस करते हैं। जैसे 40 के 40 लोग अगर एक साथ आ गए तो सब लोग अपने आईडीज निकाल के रेडी होंगे, रूम रेडी होंगे क्या? तो हम लोग बोलेंगे कि भाई हम लोग एक रजिस्ट्रेशन डेस्क लगा देंगे, वहां पे आपका सबका आईडी जेरोक्स सब कुछ होता रहेगा, इस तरफ आपको की मिल जाएगा, असेंबली लाइन के साथ आप ऊपर चले जाएंगे। दिस इज नोन एज प्लानिंग, दिस इज नोन एज प्री प्रिपरेशन। इसमें भी गुफ अप्स आएंगे, बहुत आ सकते हैं, मिस्टेक्स हो सकते हैं, लेकिन यू नीड टू रेक्टिफाई इमीडिएटली कि भाई सर ये इशू हो गया है, तो ठीक है कोई बात नहीं, उससे बात करिए, सॉल्व करते हैं उस प्रॉब्लम को, हो जाएगा। आई मीन यू कैन नॉट जस्ट से कि एकदम मतलब एरर्स नहीं होंगे, एरर्स जरूर होंगे, एरर्स और हो सकते हैं, मेजर एरर भी हो सकता है। फॉर मतलब भाई एसी नहीं चला, रूम में है 2-3 एसी नहीं चला, क्या करोगे? ठीक है, दूसरे रूम्स है, रेडी है, स्पेयर में है, पता है, अचानक से कुछ भी हो, टेक्निकल कुछ भी हो सकता है, राइट, बट यू नीड टू बी प्रिपेयर ऑफ इट कि क्या करना है, राइट। तो ये चीजें आपको पहले से, यही तो बोल रहा हूँ, आपको हॉस्पिटैलिटी जो है, इंडस्ट्री ट्रेनिंग, ये सब ये आपको प्रिपेयर करेगा कि भाई बैकअप क्या है हमारा। रन डाउन एक बार कर लीजिए, जो भी कुछ है रूम खोल के देख लीजिए, एसी चेक करा लीजिए, ये सारी चीज आपको अपने डिपार्टमेंट के साथ बैठ के काम करना है, तब जाके किसी एक फंक्शन सक्सेस होता है। सो इट टेक्स अ लॉट टू मेक अ फंक्शन सक्सेसफुल। आपका एक लास्ट एडवाइस जो इस सेल्स में अभी जस्ट ज्वाइन हुए या फिर वो सोच रहे कि हाँ हमको होटल में सेल्स में हैव पेशेंस, जस्ट हैव पेशेंस। आप एक दिन में नहीं सीख सकते, दिस इज लाइफ। आई मीन यू कैन नॉट जस्ट इन वन डे
आपको लगेगा कि नहीं यार मैं तो झंडे गाड़ दूं, हाँ है ना, टेंजिंग नोर्गे की तरह एक बार मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ जाऊं। एंड बट उनको भी टाइम लगा था बॉस, प्रिपेयर किए थे, पेशेंट थे, वेट किए। आपको भी वेट करना है। यू विल गेट ऑल दी अपॉर्चुनिटी, जस्ट हैव पेशेंस। जो आपको बोल रहे हैं आपके सीनियर्स, वो आपके जगह से उठ के आए हैं, उन्होंने भी वो जगह देखा है, उनको पता है आपको कैसे ट्रेन करना है। सो अंडरस्टैंड, हैव पेशेंस। आपको मालूम है शुरुआत में लगेगा बहुत स्ट्रगल कि यार मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन स्टिल हैव पेशेंस, यू विल रीच। और जंप बहुत जल्दी होगा इफ यू हैव पेशेंस। एंड यू नीड टू हैव एन हॉस्पिटैलिटी और होटेलियर एटीट्यूड कि भाई ये है मेरी लाइफ। यू नीड टू स्टिल कम्युनिकेट विथ योर फैमिली एज वेल कि बॉस मुझे लेट हो सकता है, मैं 9 बजे जा रहा हूं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं मैं 6 बजे वापस आऊंगा, मैं 9 बजे भी वापस आ सकता हूँ। और शायद मैं पहले इन्फॉर्म कर दूं कि खाना मैं वहीं नीचे कैफेटेरिया में खा के आऊंगा, क्योंकि मेरे गेस्ट एक आ रहे हैं और मैं उनको ऐसे छोड़ नहीं सकता, या फिर मुझे किसी को एस्केलेट कर दूंगा, हैंड ओवर दे दूंगा। यू नीड टू हैव पेशेंस इन दिस इंडस्ट्री। और जो भी कुछ करना है छुट्टी में करिएगा। हाँ आपको इमीडिएटली जाके 6 बजे मैं किसी फ्रेंड को मिलूं, पानी पूरी खाऊं, समोसा, ठीक है, वो अगर आपको कोई काम नहीं है तो ठीक है, लेकिन ऐसा हो भी सकेगा आगे, जब आप धीरे धीरे आगे जाओगे आपको वो टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन छुट्टी होगी, ऑफ होगा, उस दिन आप जाइए, एंजॉय करिए अपना लाइफ को। लेकिन उस दिन आपको पता चलेगा कि जिस दिन आप छुट्टी पे और आप कहीं जा रहे हैं, आपको भी कोई सर्विस कर रहा है, तो आपको गेस्ट के माहौल, गेस्ट के सिचुएशन का भी पता चलेगा। अगर थोड़ा भी खाना आपको लेट आया तो आपको कैसा लगता है कि मेरी छुट्टी बिगाड़ रहे हो यार, 1 घंटे से मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो आप भी समझो कि जब गेस्ट कोई आता है वो भी अपना सब कुछ छोड़ के छुट्टी लेके, अपने काम से छुट्टी लेके आपको आके सर्विस, आपको आपकी अब एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। यू नीड टू मेक हिज एक्सपीरियंस बेटर। तो थैंक यू सो मच सर कि आपने ये सेल्स के लिए इतने ब्यूटीफुल इंसाइट्स दिए और इतने इम्पोर्टेंट, जो कि हमारे स्टूडेंट्स और जो न्यू प्रोफेशनल्स हैं उनको गाइड करें। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू अभिषेक, यू आर डूइंग अ गुड जॉब। आई रियली लाइक्ड कि हॉस्पिटैलिटी से कोई तो हमारे इनसाइडर्स चीजें बाहर निकाले, तो पता चलेगा लोगों को कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट इंडस्ट्री, बट वी डू इट हैप्पीली। थैंक यू।